गोविंद जय गोविंद ऐसी पिलाई साकी कुर्बान हो चुके 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 अब तक रहे जो बाकी अरमान खो चुके अब तक रहे पिलाई कहाँ से पिलाई कब से शुरुआत हुई जो इतने कुर्बान हो गए कि हमारे सारे अरमान ही खत्म हो गए अब तक रहे जो बाकी अरमान खो चुके अब तक रहे जो बाकी अरमान हो चुके हम ऐसी पिलाई साकी कैसी पिलाई शुरुआत कहाँ से हो संदेश आया तेरा कि दरबार में हाजिरी लगानी है शुरुआत तो वहीं से हो गई लेकिन नशा कब चढ़ना शुरू हुआ जैसे घर से एक कदम आगे बढ़े कि जवान खामोश हो गए कंठ अवरुद्ध हो गया अब ये पी थी कि नहीं पी थी पता नहीं लेकिन खुमारी वहीं से शुरू हो गई ज्यों ज्यों कदम आगे बढ़ते गए नशा और तेज होता गया ऐसी हमारी भी प्रॉब्लम क्या है आते तो हम मंदिरों में हैं ऐसे सिद्ध स्थलों में आते हैं कि जहाँ के वाइब्रेशन इतने तेज हैं कि अगर हम उसका पूरे ढंग से ख्याल करें तो जैसे ही एक कदम आगे बढ़े नशा वहीं से शुरू हो जाना चाहिए लेकिन हमारी तो क्या बात प्रॉब्लम क्या है कि मंदिर में आने के बाद ही नशा नहीं चढ़ता क्यों अपने अरमानों की इतनी हमने गट्ठरें इतनी जो बोझ लाद लिए हैं कि वो नशा चढ़ने ही नहीं देते हमारी इतनी आरजुएं इतनी कामनाएं सूक्ष्म वासनाएं कि बस रोटी कपड़ा और मकान यहीं तक उलझे हुए हैं ये भौतिकवाद के इतने उलझे हुए हैं इतने बोझे लाद रखे हैं ऐसी ऐसी कामनाएं कर रखी हैं कि ये नशा चढ़ने ही नहीं देते वरना तो एक कदम जैसे घर से चले और खुमारी ना छाई माँ की याद ना आई तो वो फिर जाना ही कैसा होगा इसलिए आशिक कहता है ऐसी पिलाई भी के नहीं बस तेरा पैगाम आया संदेश आया कि दरबार की हाजिरी लगानी है बस शुरुआत वहीं से हो गई ज्यों ज्यों कदम बढ़ते गए नशा तेज से तेज होता गया और इतना तेज हो गया कि
जितने बचे थे अरमान सारे खो गए। अरमानों की होली जल गई। एक होली तो कल तक परसों जल चुकी, लेकिन यहाँ आकर अरमानों की होली जल गई। और यही सूफी भी कहता है कि हम खुदा ही थे गर दिल में न होता कोई मुद्दा, आरजुओं ने हमारी हमको बंदा कर दिया। हम खुदा ही थे गर दिल में होता न कोई मुद्दा, आरजुओं ने हमारी हमको बंदा कर दिया। चाह चमारी चूहरी सब नीचन की नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाह न होती बीच। आरजुओं ने हमारी हमको बंदा कर दिया। इसलिए जब तक अरमान जलेंगे नहीं, इनकी होली नहीं जलेगी, वो रस, वो आनंद, वो मस्ती हम ले नहीं पाएंगे। क्यों? इतनी वाइब्रेशन तेज है यहाँ की। ऐसी पिलाई साकी अरमान खो चुके, ऐसी पिलाई साकी कुर्बान हो चुके हम। अब तक रहे जो बाकी अरमान खो चुके, अब तक रहे जो बाकी अरमान खो चुके हम। करते हो दिल लगी तुम अव्वल बना के पागल, करते हो दिल लगी तुम अव्वल बना के पागल। करते हो दिल लगी तुम अव्वल बना के पागल, करते हो दिल लगी तुम अव्वल बना के पागल। पूछे में तेरे आके बदनाम हो गए, पूछे में तेरे आके बदनाम हो गए हम। ये सिर्फ उपाधि भेद का ही परिणाम है। योगी जिसे प्रकाश कहते हैं, भक्त जिसे रस कहते हैं, ज्ञानी जिसे चेतन तत्व कहते हैं, सच्चित आनंद कहते हैं, कोई कुछ कोई शक्ति के रूप में, किसी भी रूप में, ये सिर्फ उपाधि का भेद है। हकीकत तो एक ही है। कोई अपने अपने नजर से देखता है तो बात अलग है। हकीकत एक ही है, वही परम तत्व, परात्पर तत्व। ऊंचे में तेरे आके बदनाम हो गए, ऊंचे में तेरे आके बदनाम हो गए हम। ऐसी पिलाई साकी कुर्बान हो चुके, ऐसी पिलाई साकी कुर्बान हो चुके हम। अब तक रहे जो बाकी अरमान खो चुके, अब तक रहे जो बाकी अरमान खो चुके हम। पहला ही जाम भर कर ऐसा हमें पिलाया, पहला ही जाम भर कर ऐसा हमें पिलाया। पहला ही जाम भर कर ऐसा हमें पिलाया, पहला ही जाम भर कर ऐसा हमें पिलाया। पहला ही जाम सबको मिलता है,
लेकिन उस जाम को हम पहचान नहीं पाते। एक संदेश आ जाए कि चलो वहां चलते हैं, मंदिर में चलते हैं, सत्संग में चलते हैं या किसी तीर्थ में चलते हैं, तो क्या ये जाम से कम है कि उसकी याद आ गई, उसका संदेश आ गया? लेकिन महज हम उसको बहिरंगताओं से देखते हैं तो बात बदल जाती है, जाम का नशा भी खत्म हो जाता है। पहला ही जाम जो सभी जानते हैं कि भौतिकवाद की जितनी भी चीजें हैं वो कर्मों के फल से मिलेगी, लेकिन ईश्वर का स्मरण, हरि नाम, उनके प्रेमियों की संगत, तीर्थों में जाना, ये केवल उसकी अहेतु की कृपा का परिणाम है। तो ये कौन से जाम से कम है? उसका संदेश आ जाए, पैगाम आ जाए, वहाँ जाना पड़ जाए, ना चाहते भी कई बार चले जाते हैं। अगर हम इसको समझे कि उसकी कृपा का परिणाम मिल रहा है, निसंदेह वो रस और मस्ती का आभास हमें जरूर होगा। पहला ही जाम ऐसा हमें पिलाया, पहला ही जाम भर कर ऐसा हमें पिलाया। कहाँ तेरी चौखट, कहाँ तेरी चौखट, कहाँ मेरी जमीन? तेरे फैजो करम की तो हद ही नहीं। जबी बोलते हैं भाग्य को, तेरी चौखट मिल जाए, मेरे भाग्य में वो सामर्थ्य ही नहीं। ये तो केवल तेरी कृपा का परिणाम है। जब इस बात को स्वीकार कर ले तो मस्ती अपने आप के, अब मेरा पुरुषार्थ समाप्त हो गया, मेरे सारे बल समाप्त हो गए, तेरा बल सक्रिय हो रहा है तो मैं यहाँ तक पहुँच पा रहा हूँ। पहला ही जाम भरकर ऐसा हमें पिलाया, पहला ही जाम भर कर ऐसा हमें पिलाया। सारी अकल हुनर को नादान हो चुके, सारी अकल को नादान हो चुके हम। सारी अकल हुनर को नादान हो चुके, सारी अकल हुनर को नादान हो चुके हम। नादान भी हुए तो कैसे, बिल्कुल नहीं रहे अब दुनिया के काम के कुछ, बिल्कुल नहीं रहे अब दुनिया के काम के कुछ। बिल्कुल नहीं रहे अब दुनिया के काम के कुछ, बिल्कुल नहीं रहे अब दुनिया के काम के कुछ। बस अब तो तेरे दर के मेहमान हो चुके, मतलब तो तेरे दर के मेहमान हो चुके हम। बस अब तो तेरे दर के मेहमान हो चुके, मतलब तो तेरे दर के मेहमान हो चुके हम। सौदा ही है ये ऐसा किसकी समझ में आए, सौदा ही है ये ऐसा किसकी समझ में आए। सौदा ही है ये ऐसा किसकी समझ में आए, सौदा ही है ये ऐसा किसकी समझ में आए। कोई समझाने की चीज नहीं, ये अनुभव की चीज है। और जिसे अनुभव करना हो तो
पी कर के खुद ही देखे, ऐलान कर चुके, पी करके खुद ही देखे, ऐलान कर चुके हम। पी कर के खुद ही देखे, ऐलान कर चुके, पी कर ही खुद ही देखे, ऐलान कर चुके हम। क्यों? देखो भांग तो वही होती है, अकेले गट गट करके पी जाओ, ठीक है, नशा तो उसका आएगा क्योंकि उसके अंदर है नशा, लेकिन वो बात नहीं बनती जब तक भंगेड़ियों के बीच में बैठकर घोट कर ना पी जाए। नशा उसका 4 गुना बढ़ जाता है। वैसे ही हम हरि नाम ले, इबादत करें, प्रार्थना करें, सिजदे करें, पूजा पाठ कुछ भी करें, लेकिन किसी सिद्ध स्थल पर जाकर अगर उसी बात को किया जाए या प्रेमियों की संगत में बैठ के करें, तो क्या जैसे भांग अकेले पीना और एक भंगेड़ियों के बीच में बैठकर पीना, बस उतना ही फर्क है। और फिर ये स्थान ऐसे स्थान कि एक मैग्नीफाइंग ग्लास है, जैसे शक्ति सब जगह समान रूप से विद्यमान है, सर्वव्यापक है, हर जगह उतनी ही है, लेकिन प्रकट कहाँ होती है? जैसे सूर्य की किरण हर जगह पड़ रही है, हर किरण समान रूप से पड़ रही है, लेकिन अग्नि प्रज्वलित करनी हो तो बीच में आतिशी शीशे को, मैग्नीफाइंग ग्लास को रखें तो वही सूर्य की किरण बगल में भी पड़ रही है, लेकिन आतिशी शीशे के मार्फत जब वो नीचे आती है, जिस चीज पे पड़ती है उसमें वो अग्नि पैदा कर देती है। क्यों? आतिशी शीशा उस किरण की गर्मी को कई गुना बढ़ा देता है। वैसे हम कितनी भी साधना करें, उपासना करें, लेकिन जब ऐसे सिद्ध स्थलों पर आते हैं तो क्या है, जैसे एक आतिशी शीशे वाली बात हो गई कि बस उस साधनाओं का, उन उपासनाओं का, उन इबादतों का असर कई गुना बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? कई जगह स्वयंभू भी मूर्तियां हैं, ठाकुर प्रकट हुए हैं, उनका अपना महत्व है, लेकिन उससे भी कहीं अधिक अगर महत्व है जब किसी भक्त के माध्यम से वो प्रभु प्रकट होते हैं, वो शक्ति प्रकट होती है, तो उसकी शक्ति भी अनंत गुना बढ़ जाती है। रामचरितमानस के माध्यम से भी देखें तो तुलसीदास जी ने साफ कहा कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मंगलों के भवन हैं, अमंगल को हरने वाले हैं, लेकिन कौन? कोई कौशल्यानंदन नहीं था। द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, जिन दशरथ ने उनको प्रकट किया, हे वो अवध बिहारी, हे दशरथ बिहारी, मुझ पर द्रवित हो, मुझ पर रीत जाए। क्यों? दशरथ जी ने प्रकट किया। जब उनकी बात बीच में आ जाती है तो वो शक्ति का रूपांतर और भी तरल हो जाता है, सरल हो जाता है। और यहाँ तो बद्री भगत ने माँ को प्रकट किया है। जब एक भगत के माध्यम से शक्ति प्रकट हो तो वो शक्ति क्या होती है? शक्ति तो बड़ी कठोर हो सकती है, लेकिन भक्त के माध्यम से हुई है तो वो शक्ति भी इतनी तरल और सरल हो जाती है कि वो शक्ति शक्ति न रहकर कृपा बन जाती है, करुणा बन जाती है। शक्ति कोई कम नहीं हुई, लेकिन शक्ति के अंदर जब करुणा का प्रवेश हो गया तो शक्ति तो रही, लेकिन करुणा बनकर इतनी सरल और तरल और द्रवित हो जाती है कि जन जन के मानस में चली जाती है। इसीलिए सौदा ही है ऐसा इसकी समझ में आए, सौदा ही है ये ऐसा इसकी समझ में आए। समझ में किसके आए? पी कर के खुद ही ले। फिर वही पहली वाली बात दोहरा रहा हूं, एक बार अपनी तमन्नाओं को छोड़कर, कामनाओं की जो गठरी हमने सर पर लाद ली है अनावश्यक, उसको छोड़कर अगर यहाँ आए तो उस नशे की बात अलग होगी। अन्यथा बोझे से पहले ही हम मरे जा रहे हैं। बोझा लेकर ही यहाँ आए
और मजे की बात या मांगे भी वही रोटी कपड़ा मकान भौतिकवाद की चीज, एक बोझा तो लाद ही रहे हैं, मांग भी बोझा ही रहे हैं, तो मस्ती आएगी कहाँ से? अगर भौतिकवाद को ही मांगते रहेंगे तो कुछ तो हमें छोड़ना होगा, किन्हीं बातों से तो हमें ऊपर उठना होगा। इसलिए उस बात को छोड़कर आए तो खाली संदेश ही काफी। पहला कदम नशे में एक खुमारी चढ़ा देगा, पी कर के खुद ही देखे ऐलान कर चुके, पी कर के खुद ही देखे ऐलान कर चुके हम। इसलिए रहती हवस ये दिल में भर भर के जानते, रहती हवस ये दिल में भर भर के जाम पी ले। रहती हवस ये दिल में भर भर के पिए, रहती हवस ये दिल में भर भर के जाम पिए। इसलिए क्यों मेरी कोई साधना उपासना नहीं? हे करुणामयी, हे दीन वत्सले, तुम्हारा ही संदेश मुझ तक मिल जाएगा तो ये जाम पे जाम मुझे मिलते जाएंगे। और एक बार जो खुमारी चढ़ती है तो मेरा मन भी यही करता है कि बार बार ऐसे मौके सुअवसर मिलते ही रहें। रहती हवस ये दिल में भर भर के जाम पे, रहती हवस ये दिल में भर भर के जाम पिए। इनकार तुम न करना, इकरार कर चुके, इनकार तुम यारे ना इकरार कर चुके हम। इनकार तुम न करना, इकरार कर चुके, इनकार तुम ना करना इकरार कर चुके हम। फिर एक बात याद आ गई कि भक्त के माध्यम से प्रकट हो तो बात अलग होती है। सभी ने कथा सुनी होगी, हिरण्यकश्यप और प्रहलाद, गरम खंबा तपाया जा रहा है। हिरण्यकश्यप पूछता है तेरे हरी इसमें है, इधर है? वो कहता हाँ है। उससे विश्वास होता तो दोबारा पूछने की जरूरत नहीं होती कि यहाँ है के बाद वहाँ है कि नहीं, पूछने की विश्वास नहीं होता। फिर गरम खंबे की तरफ इशारा करके करते हैं तेरे घड़ी इसमें भी है? बोला हाँ है। बोला अगर उसे मालूम था एकदम तपता हुआ है, बोला इससे लिपट के दिखा मुझे। प्रहलाद जी जाते हैं, उनको तो अपनी सहज अवस्था है, जाके लिपट जाते हैं। उसे विश्वास हो जाता है कि इस खंबे में नारायण है। देखो विश्वास कितना भी कोई करवावे नहीं हो रहा। भगत ने जब कहा, जैसे प्रहलाद की बात को माना, इस खंबे में हरि है और खड़क लेकर मारने के लिए दौड़ा, प्रभु को उसके अंदर से निकलना पड़ा। क्यों? ये भक्त की बात की शक्ति है कि उसे कहीं जहां से चाहे प्रकट कर दे। विश्वास हमारा और शक्ति भक्ति भगत की। जैसे प्रहलाद की बात पे विश्वास हुआ, नारायण को प्रकट होना पड़ा। वही बातें यहाँ भी हैं, ना जाने कहाँ कहाँ। हमारा भारतवर्ष कितना महान, यहाँ के संत और भक्त कितने महान, कहाँ कहाँ कैसी कैसी जगह, जहाँ चाहा वहीं ठाकुर को प्रकट कर दिया। इसीलिए रहती हवस ये दिल में, भगवान कहाँ से प्रकट हुए? भक्त ने बताया और विश्वास से प्रकट हुए। रहती हवस ये दिल में भर भर के जाम पे, रहती हवस ये दिल में भर भर के जाम पी। इनकार तुम न करना, इकरार कर चुके, इनकार तुम ना करना
कर चुके हम। ऐसी पिलाई साकी कुर्बान हो चुके, ऐसी पिलाई साकी कुर्बान हो चुके हम। अब तक रहे जो बाकी अरमान खो चुके, अब तक रहे जो बाकी अरमान खो चुके हम। अब तक रहे जो बाकी अरमान खो चुके, अब तक रहे जो बाकी अरमान खो चुके हम। ऐसी पिलाई साकी कुर्बान हो चुके, ऐसी पिलाई साकी कुर्बान हो चुके